हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। कुछ बच्चे यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं तो प्लीज वो प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर यूजीसी नेट के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया हुआ है, तो आप उनको देखिए और आगे भी मैं सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, अभी हम जीआईसी की बात कर रहे हैं। जीआईसी होम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही है, तो स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपको हेल्प करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस पहले आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं। आपको पता है प्रोटीन हमारी बॉडी में लास्ट जो फॉर्म होती है उसकी एब्जॉर्ब होने की वो क्या है? अमीनो एसिड्स है। ठीक है, अमीनो एसिड्स बोल सकते हैं आप। ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं? बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं और ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपके पास जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें से आपको चूज करना है कि ये किस में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये अंडे की जर्दी में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें ठीक हो जाएगा। एक सेकेंड, आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक। ठीक है, क्योंकि आलू में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, अनाज में आपके प्रोटीन नहीं पाया जाता। प्रोटीन की अगर बात होगी तो वो आपके अंडे में, एग में ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे आपके। क्वाशरकोर किसकी कमी से होता है? तो आपको पता है प्रोटीन की कमी से है। बच्चों की बॉडी में 2 बीमारियां होती हैं। क्या होती हैं? क्वाशरकोर एंड मैरस्मस। तो क्वाशरकोर किसकी कमी से होता है? क्वाशरकोर जो होता है आपकी केवल और केवल प्रोटीन की कमी से होता है। वहीं पर अगर हम मैरस्मस की बात करते हैं स्टूडेंट, तो मैरस्मस आपके प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, वो प्रोटीन और आपके कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी दोनों की कमी से होने वाला रोग है, और क्वाशरकोर केवल प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? बच्चा जो होता है उसके सूजन आ जाती है, उसके पेट पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और उसके जो आईज का और जो हेयर्स का कलर है वो ब्राउन हो जाता है एकदम से, और बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। ठीक है, उसकी भूख भी कम होने लगती है। बहुत सारे लक्षण है। जो मेन लक्षण वो ये होते हैं कि उसके कलर चेंज हो जाता है, बिल्कुल भूरा रंग हो जाता है बालों का, आंखों का, और पेट पर बहुत सूजन आ जाती है, या शरीर पर भी सूजन आ सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। आपको ये सब अच्छे से लर्न करके जाना है कि कौन सा प्रोटीन किस में पाया जाता है। भाई बालों में कौन सा पाया जाता है, दूध में कौन सा पाया जाता है, गेहूं में कौन सा पाया जाता है, सोयाबीन में कौन सा पाया जाता है। तो इसके लिए आप सारे जो क्वेश्चन सीरीज है वो लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर कराया हुआ है। यहाँ पर गेहूं की बात कर रहे हैं तो गेहूं में आपको पता है ग्लूटेन पाया जाता है। ग्लूटेन प्रोटीन जो होती है वो गेहूं में पाई जाती है। इसके अलावा मेनली तो होता है ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन। ठीक है, ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन दोनों ही प्रोटीन का जो सम्मिलित रूप होता है, मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको ग्लूटेन कहते हैं। पाई तो 2 तरीके की जाती हैं, लेकिन दोनों का नाम क्या है आपके? ग्लूटेलिन एंड ग्लाइडिन। इन दोनों का जो आपके मिक्स कह सकते हैं, या जब दोनों ये कंबाइंड होती हैं, प्लस होती हैं, तो ग्लूटेन फॉर्म होता है। अब वो ग्लूटेन किस में पाया जाता है? आपके आटे में पाया जाता है। ठीक है, और इसको भी आप ऐसे अच्छे से याद कर सकते हैं। वैसे तो बहुत ईजी है, याद करने में कोई टिपिकली नहीं होगा आपको। जैसे वो आशीर्वाद आटे का हुआ था कि उसमें प्लास्टिक है, तो उनका ऐड आया था कि नहीं वो ग्लूटेन है, जिसकी वजह से आटा आपस में क्या होता है? कंबाइन होता है, जिसको आप डो बना पाते हैं, जिसकी वजह से आटे का, वो ग्लूटेन की वजह से बना पाते हैं। तो ऐसे आप उसे याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। कॉर्न, मक्का, जम ऑयल में अच्छी सुगंध होती है एवं ये एक अच्छा साधन है। किस चीज का? एस्कॉर्बिक एसिड का, एस्पार्टिक एसिड का, लिनोलेनिक एसिड का, या लैक्टिक एसिड का। तो ये जो इसमें अगर अच्छी सुगंध आ रही है, फ्रेग्रेंस अच्छी है, तो ये लिनोलेनिक एसिड का आपके एग्जाम्पल है। ठीक है, ये दोनों ही आपके किसके एग्जाम्पल्स हैं? लिनोलेनिक एसिड का। इससे आपको लिनोलेनिक एसिड बॉडी में मिलता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रोटीन में लगभग नाइट्रोजन होती है। तो कितने % नाइट्रोजन होती है? ये तो एक्सेप्शनल है, आप पढ़ते हैं सब में आपके कार्बन होता है। नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट होता है ये भी पूछा जाता है। तो प्रोटीन में आपके नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो कितने % प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है आपके स्टूडेंट? 16% नाइट्रोजन जो है आपके वो प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। इसको एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। आई होप सो 16% होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपके हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी होता है। इसके अलावा 16% नाइट्रोजन भी होता है। तो प्लीज इसको रीचेक जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, मतलब सोर्स क्या है? ये ब्रेन के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। वैसे तो सारे ही न्यूट्रिएंट्स ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर ऐसे केस में आपसे पूछा जा रहा है
तो आपके प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप इस तरीके से लगा सकते हैं प्रोटीन क्या है, आपके बॉडी बिल्डिंग, टिश्यू फॉर्मेशन, सेल फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सेल के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हमारी बॉडी में सेल डेवलप नहीं होंगे अच्छे से, तो हम किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं समझ सकते कि वो प्रॉपरली हो रहा है। तो उसके लिए क्या जरूरत है, प्रोटीन जरूरत है। वैसे तो ऑल न्यूट्रिएंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी डेवलपमेंट, बट जो प्रोटीन होता है वो आपकी बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, इसलिए प्रोटीन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता को बताता है, किसी पदार्थ में प्रोटीन की गुणवत्ता बताता है, पीईआर, केमिकल स्कोर, एनपीयू या बीएमआर। तो स्टूडेंट जो एनपीयू होता है ना, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन का मान जो है वो प्रोटीन की गुणवत्ता किसी भी खाद्य पदार्थ में, मतलब किसी भी फूड प्रोडक्ट में कितना प्रोटीन है, कितना क्वालिटेटिव प्रोटीन है, कितनी क्वालिटी, उसके गुण कितने अच्छे हैं, ये बताता है आपके नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर आपके ऑप्शन हो जाएगा एनपीयू, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोटीन और कैलोरी की संयुक्त कमी से क्या होता है। अभी हमने आपको बताया था क्वाशिरकोर और मैरस्मस दो डिजीज जो होती हैं वो प्रोटीन की कमी से होती हैं, लेकिन मैरस्मस प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, प्रोटीन और एनर्जी जब दोनों की कमी आ जाती है बॉडी के अंदर तो मैरस्मस कॉज होता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है, आपको पता है प्रोटीन में आपके कार्बन प्रेजेंट होता है, 20 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी भी आपके टूट फूट मरम्मत होती है बॉडी के अंदर, टिश्यूज रिपेयरिंग होती है, सेल फॉर्मेशन होती है, उनके लिए प्रोटीन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें आपके ये किससे बना हुआ होता है, ये सल्फर, नाइट्रोजन, अमीनो एसिड्स या किसी में से भी नहीं तो आपके अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। वैसे तो इसमें आपके नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन एक कार्बनिक यौगिक है तो ये 20 अमीनो एसिड से मिलके बनता है। ठीक है, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो यहां पर आपकी अमीनो एसिड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐश। ऐश क्या है, निम्नलिखित प्रतिशत खाद्य नमूनों में कहलाता है। ऐश क्या, लवण विटामिन है, वाइटामिन है, या लवण मतलब आपके मिनरल्स हैं, या प्रोटीन और कार्बोज हैं। तो जो ऐश कंटेंट होता है वो भोजन के भीतर मौजूद खनिज की कुल मात्रा बताता है आपको। ठीक है, मतलब मिनरल्स की क्वांटिटी के बारे में बताता है, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब इन सब में प्रेजेंट होता है। तो ऐश कंटेंट आपके आ जाता है, ये बात करता है आपके लवण की, मतलब मिनरल्स की बात करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या है, किस खनिज की कमी से शिशु मृत्यु दर, क्रिटिनिज्म, घेंगा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से आपको पता है थायराइड जो ग्लैंड होती है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आयोडीन के लिए, आयोडीन को सिक्रीट करने के लिए जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन जो है उससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत बच्चे का इफेक्ट होता है। अगर इसका प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होता है तो बौनापन रह जाता है। ठीक है, और डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपके ये जो हो जाता है इसमें ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाया हुआ है, बहुत डिटेल्ड पढ़ाया हुआ है, तो उसको प्लीज आप देखिए, आपको बहुत सारी चीजें रिलेट करने में और नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, काफी बच्चे बुक्स के बारे में पूछते रहते हैं। मैं कई बार ये बात आप लोगों से कह चुकी हूँ मेनी टाइम्स कि मैं प्रॉपर एक बुक से नहीं पढ़ती, ना ही पढ़ाती हूँ। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे मेरे सेल्फ नोट्स हैं, मेरी स्टडी के बहुत सारे नोट्स हैं जो मैंने पढ़ाई की है, उन सभी को कंबाइन करके मैं आपको पढ़ाती हूँ। स्टूडेंट्स, मैं एक पर्टिकुलर बुक की बात नहीं कर सकती यहाँ पर, फिर भी मैंने काफी सारी बुक्स के बारे में आपको बताया हुआ है। आप ले सकते हैं आर गुप्ता की बुक, आप ले सकते हैं होम साइंस में, और यूथ पब्लिकेशंस की अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, ये सब आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार के भोज्य पदार्थों को रचनात्मक भोज्य पदार्थ कहते हैं, मतलब आपके जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बॉडी के अंदर वो क्या होते हैं, जिसमें ज्यादा प्रोटीन हो, जिसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें विटामिन और मिनरल ज्यादा हो, या कोई भी नहीं। तो आपको पता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, एनर्जी के लिए कौन यूज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स किसके लिए यूज होते हैं, आपके बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज होते हैं। अगर प्रोटेक्शन की बात आती है आपके तो विटामिन और मिनरल्स है। अब देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। स्टैंडर्ड इजी भी है, कहीं पर कुछ इजी क्वेश्चंस भी लाते हैं। एग्जामिनर का एग्जाम सेट करने का ये तरीका होता है कि वो इजी और टफ दोनों ही क्वेश्चंस को कंबाइन करके चलता है। ठीक है, और कहीं पर एकदम से टफ क्वेश्चन भी आ जाएगा जो आपने मतलब नहीं एक्सपेक्ट किया होता है कि ये आएगा।
ये आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो किसकी कमी से क्रिटिनिज्म ऑफ घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। ये ऑप्शन क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच इज द प्रिंसिपल कैशन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन द बॉडी? शरीर के बाह्य कोशीय तरल में मुख्य धनायन कौन सा होता है? तो कौन सा होता है यहाँ पर आप देख लीजिए। मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है या आयरन होता है? तो जो सोडियम होता है Na+, ठीक है, धनायन, इसका Na पॉजिटिव होता है। सोडियम सामान्यतः सभी भोज्य पदार्थों में आपके होता है। ये क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड के रूप में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद रहता है। ठीक है, सोडियम आपके हर फूड प्रोडक्ट में कम या ज्यादा मात्रा में रहता ही रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपके सोडियम। सोडियम धनायन की बात है, पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आपको रासायनिक नाम भी याद करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आपको इसका केमिकल नेम भी याद करके चलना है। तो नमक का है, हल्दी का, अब आपको नमक का, अगर हल्दी का, अजीनोमोटो का, जीरा का रासायनिक नाम नहीं पता होगा तो आप कैसे करेंगे? आप स्पाइसेस वाली वीडियो देख सकते हैं, आई थिंक ये आपको हेल्प करेगा। फिलहाल मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है वो आपके अजीनोमोटो का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल की कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है? क्या पाया जाता है जल में जिसकी वजह से आपके जल कठोर होता है? तो कैल्शियम के सॉल्ट्स पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट पाए जाते हैं जिसकी वजह से आपके जल की कठोरता होती है। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है टेक्सटाइल वाली वीडियो में। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, टेक्सटाइल वाली वीडियो में आपके ये वीडियो पढ़ी हुई है, इसको पढ़ सकते हैं आप। वैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने पढ़ा ही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? भाई अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण या सभी के लिए? तो ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेशन के लिए, इन सब के लिए आपके जो है वाटर की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक हो जाएगा। आप जल का जो आपसे रासायनिक सूत्र पूछ सकते हैं तो आपको पता है क्या है? H2O, वाटर का। तो ये सब आपको बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के क्या उपाय हैं? उसको उबालकर, क्लार्क विधि द्वारा, कास्टिक सोडा द्वारा या केल्गन विधि द्वारा? तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे क्योंकि मैंने स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता मतलब परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने की जो मेथड्स है वो पढ़ाए हुए हैं। तो आप उन वीडियोस को देखिए, देन इसका कॉमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, या अगर आप पढ़ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। स्थायी कठोरता दूर करने के उपाय क्या है वाटर की? ये प्रीवियस ईयर में आपके पूछा हुआ है, ये आपका होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ये भी रिपीटेड हो गया है, हम कर चुके हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट या कैल्शियम सॉल्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, मृदु जल का अर्थ होता है, मृदु जल आप किसे कहते हैं? साबुन के साथ झाग बनाता है, साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है, वर्षा का जल या कोई नहीं? तो सॉफ्ट वाटर तो वही होगा ना जो साबुन के साथ झाग बनाएगा, आसानी से घुल जाएगा, उसे हम मृदु जल कहते हैं। क्लियर है। इसमें आपके जो भी मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सल्फेट होते हैं, क्लोराइड होते हैं, वो घुले हुए नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया साबुन के साथ झाग बनाने वाला, इसको आप मृदु जल बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड्स कौन सा होता है? तो गेहूं में सबसे ज्यादा कम मात्रा में आपके स्टूडेंट्स लाइसिन पाया जाता है। सबसे कम मात्रा पूछी जा रही है, यहाँ पे अधिक मात्रा नहीं पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हो जाएगा इसमें लाइसिन। एक तो ये मेरे यहाँ सोसाइटी में बहुत काम चल रहा है आजकल, आई थिंक ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। दालें अच्छा साधन है, दालें किसका अच्छा साधन होती हैं? तो आपको पता है दालें प्रोटीन का अच्छा साधन होती हैं। बहुत ज्यादा वर्क चल रहा है, डेली इतना शोर होता है। चलिए कोई बात नहीं, दालें प्रोटीन का अच्छा साधन होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट हम। बियर में अल्कोहल की कितनी मात्रा पाई जाती है आपके? 22%, 3%, 40.50% या 55%? तो जो बियर होती है अगर उसमें अल्कोहल की मात्रा पूछी जाए तो उसमें 3% जो है अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। ये क्वेश्चंस भी आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। पाश्चराइज दूध की क्षमता की जांच की जाती है। अब जो पाश्चराइज मिल्क होता है, जो आप मदर डेयरी से पैकेट लाते हैं, अमूल का पैकेट लाते हैं, वो सब पाश्चराइज मिल्क होता है। वो क्यों किया जाता है? उसको लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करने के लिए दूध को पाश्चराइज किया जाता है। उसकी जांच कैसे की जाती है? तो फॉस्फेटेस टेस्ट यूज करके की जाती है। क्लियर है। पाश्चराइजेशन को पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट।
दूध को पाश्चराइज किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्रीम निकालने के लिए, खमीर निकालने के लिए, विटामिन को बढ़ाने के लिए, या सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने के लिए, दूध को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, इसके लिए हम दूध को पाश्चराइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में पाया जाता है। जो फिश होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें क्या पाया जाता है बहुत अच्छी मात्रा में? इसमें तांबा, कॉपर और मैग्नीशियम पाया जाता है। मछली में 15 to 20% प्रोटीन होता है, 2 to 20% फैट होता है। इसके अलावा विटामिन डी और ए बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे उच्च मात्रा में अगर आपसे यहां पर ऑप्शन पूछे जाए तो तांबा, कॉपर और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंडे में सभी पोषक तत्व होते हैं, इसे छोड़कर अंडे में क्या नहीं पाया जाता? एग वाला वीडियो देखिए और फिर आंसर कीजिए। एग वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के रहे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ भी नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। आज काफी सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर करने की कोशिश की है और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और ये 2 क्वेश्चन हैं, ये आपको होमवर्क है, आपको करके देने हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में सारे ये पूछे हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस को देख के जो टॉपिक आपको लग रहा है कि आपने नहीं पढ़ा है, लाइक पाश्चराइजेशन के प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो उन्हें आप पढ़िए। ठीक है, और भी कोई टॉपिक आपको लगता है तो वो भी आप पढ़िए। चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, होमवर्क जरूर कीजिएगा, आंसर जरूर दीजिएगा और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थैंक यू सो मच।